रघुवंशी विला। सुबह का वक्त बेड पर चैन से सो रही निशा अपनी आंखें मसलते हुए धीरे धीरे खोलने लगती है। आंखें खोलने के बाद साइड के टेबल से अपना फोन लेते हुए टाइम देखती है तो सुबह के 6 बज रहे थे। फोन से नजरें हटाकर वॉशरूम जाने लगती है, तभी उसकी नजर अपने आसपास जाती है। खुद को किसी अनजान रूम देखकर हैरान हो जाती है, तभी उसे कल की सारी बातें याद आ जाती है। और वो फिर खुद से कहती है, निशब तेरी शादी हो गई है। चल जल्दी उठ, नहीं तो सब क्या सोचेंगे तेरे बारे में। इतना बोल वो बाथरूम की तरफ जाने लगती, तभी रूम के गेट पे नॉक होता है। निशा गेट खोलती है तो सामने एक सर्वेंट बैग लेकर खड़ा था। वो सिर झुकाकर निशा से बोलता है, मैम ये आपका लगेज मित्तल मेंशन से आया है। निशा लगेज देखती है और अपना सर हाँ में हिलाकर उसे अंदर रखने को बोलती है। सर्वेंट लगेज अंदर रखकर वहां चला जाता है। निशा लगेज खोलकर उसमें से अपने एक एक बहुत ही सुंदर साड़ी निकलती है, वो लेके बाथरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद कुणाल रूम में आता है और सीधे बाथरूम की तरफ जाने लगता कि तभी निशा बाथरूम का गेट खोलकर बाहर आ जाती है। कुणाल निशा को देखकर एक पल उसमें को जाता है। रेड कलर साड़ी में निशा बहुत सुंदर दिख रही थी। उसके गीले बाल कंधे पर एक साइड कर टॉवल से उन्हें पोंछते हुए वो बाहर आ रही थी। जब वो कुणाल को देखती है तो उसे गुड मॉर्निंग ग्रीट करती, तब जाकर कुणाल अपने सेंस में आता है और हड़बड़ी में उसे ग्रीट किए बिना ही बाथरूम चला जाता है और बाथरूम का गेट लॉक कर वही खड़ा होता है। खुद से मन में बोलता है, ये क्या कर रहा थे मैं ऐसे कैसे उसे घूर सकता हूँ। और बोल फिर अपना सर झटकता है, फ्रेश होने लगता है। बाहर निशा कुणाल के इस बिहेवियर से बहुत हैरान रह जाती है। मुंह बनाकर मन में बोलती है, अजीब है ये तो। कल रात खुद मुझे बोल रहे हम दोस्त बनकर रहेंगे और आज खुद ही अकड़ू बन रहे हैं। अकड़ू कहीं के, बोलकर फिर ड्रेसिंग टेबल की तरफ जाकर तैयार होने लगती है। तैयार होकर वो नीचे चली जाती है। नीचे लिविंग रूम में सुनित जी और गौतम जी हर्षवर्धन जी के साथ चाय पी रहे होते हैं। निशा उनके पास जाती है और सबको ग्रीट करते हुए सबके पैर छूते हुए आशीर्वाद लेती है। सब उसे मुस्कुराकर आशीर्वाद देते हैं। सुनीता जी प्यार निशा के सर पर हाथ फेरते हुए बोलती है, बेटा तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम बचपन से विदेश में रही हो। तुम इस साड़ी बहुत खूबसूरत दिख रही हो। सुनीता जी की बात सुनकर निशा मुस्कुराते हुए बोलती है, थैंक यू मॉम। और छोटी मॉम ने मुझे बचपन से यहाँ के तौर तरीके सिखाए हैं। वो मुझे हमेशा कहती रहती थी हम विदेश में हैं फिर भी हमें अपने देश की संस्कृति पता होनी चाहिए। निशा की बात सुनकर सब खुश हो जाते हैं। तो सुनीता जी निशा से बोलती है, बेटा आज तुम्हारी पहली रसोई है। तुम सबके लिए कुछ मीठा बना दो, बाकी का ब्रेकफास्ट शेफ बना देंगे और कोई जरूरत हो तो मुझे बता दो, मैं हेल्प कर दूंगी। मॉम आप बस मुझे सबको क्या पसंद बता दीजिए, मैं सबके लिए ब्रेकफास्ट बना दूंगी और मीठे में खीर बना दूंगी और कुछ चाहिए हो तो शेफ है वहाँ उन्हें पूछ लूंगी। आप टेंशन मत लीजिए, मुझे खाना बनाना आता है। आज आप सब मेरे हाथ खाना टेस्ट कीजिए। निशा बोल ही रही थी कि तभी करण पीछे से आते हुए बोलता है, वाह भाभी आपकी इंडियन खाना बनाना आता है। करण की बात सुन उसकी तरफ देख के निशा अपनी आंखें सिकुड़ लेती है और पूछती है, आपका क्या मतलब है देवर जी, इंडियन खाना बनाना आता है क्या इससे? भाभी आप तो हमेशा इंडिया से बाहर ही रही है, इसीलिए मुझे लगा आपको इंडियन खाना बनाना नहीं आता होगा। तभी निशा बोलती है, मुझे इंडियन खाना बनाना आता है और इंडियन खाना मेरा फेवरेट है। आप बस अपना जॉगन के लिए जाकर फ्रेश होकर आइए, तब तक मैं ब्रेकफास्ट तैयार करती हूँ। इतना बोल निशा किचन की तरफ जाने लगती है तो सुनीता जी निशा से बोलती है, बेटा अभिनव का भी कुछ पसंद ब्रेकफास्ट बना दो, वो भी आने वाला है तुम्हें पगफेरे की रस्म के लिए ले जाने। निशा, जी मॉम, बोलकर किचन में चली जाती है और करण जॉगिंग करने चला जाता है। थोड़ी देर में सब डाइनिंग एरिया की तरफ आ जाते हैं, तब तक निशा भी सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। खाने की बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है तो हर्षवर्धन जी कहते हैं, अरे वाह, खाने की तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तभी उनके पीछे से आवाज आती है, लगता है आज का पूरा खाना निशु ने बनाया है।
सब उस तरफ देखते हैं तो वहां अभिनव खड़ा था। उसे देख निशा खुश होकर उसके पास जाकर उसे गले लग जाती है। अभिनव भी प्यार से निशा से सर पर हाथ फेरता है। इतने में कुणाल भी वहां आ जाता है। सब डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं और निशा सर्वेंट की मदद से सबको ब्रेकफास्ट सर्व करती है। तो सुनीता जी निशा को भी ब्रेकफास्ट करने के लिए बोलती है। निशा कुणाल के बाजू में जाके बैठ जाती है। सब ब्रेकफास्ट करने लगते हैं और एक बीते लेते ही सब निशा की तारीफ करते हैं। कीर्ति निशा से बोलती है, भाभी हर संडे को आप ही ब्रेकफास्ट बनाया कीजिए। उसकी बात सुन कुणाल बोलता है, तुम्हें जब भी निशा के हाथ का खाना खाने का मन हो तो तुम मेरे विला आ सकती हो, क्योंकि हम दोनों आज ही मेरे विला जा रहे हैं। कुणाल की बात सुनकर सब हैरान रहते हैं। हर्षवर्धन जी थोड़े कड़क लहजे में कुणाल से बोलते हैं, ये क्या बोल रहे हो? आज निशा पगफेर की रस्म के लिए अभिनव के साथ मित्तल विला जा रही है और तुम्हें कल उसे लेकर आना है। तुम आज कैसे अपने विला जा सकते हो? कुणाल बिना किसी एक्सप्रेशन के फिर बोलता है, ठीक है, फिर कल मैं निशा को मित्तल विला से सीधे अपने विला लेकर जाऊंगा। इतना बोल वो वहां जाते हुए अभिनव से बोलता है, मेरे स्टडी रूम में आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इतना बोल कुणाल जाने लगता है तो सुनीता जी उसे बोलती है, कुणाल यहाँ बैठो और ये खीर तो टेस्ट करो, निशा ने बनाई है और उसे गिफ्ट दो उसकी पहली रसोई का। सुनीता जी की बात सुन कुणाल की नजर निशा पर जाती है, जो उसे ही देख रही थी। जैसे ही कुणाल की नजर निशा पे जाती है, निशा अपनी आंखें नीचे झुका लेती है। कुणाल उसे ही देखते हुए नीचे बैठ जाता है और खीर खाने लगता है। पहला बीते लेते ही कीर्ति और करण उससे पूछते हैं, भाई बताओ ना कैसी लगी खीर? कुणाल उन दोनों को घूरने लगता है और फिर सिर्फ दो बोलता है, अच्छी है। उसका जवाब सुन कीर्ति बोलती है, क्या भाई तारीफ तो अच्छी करो। कुणाल उसे घूरते हुए देखता है तो वो चुप होकर अपना ब्रेकफास्ट करने लगती है। कुणाल फिर धीरे से निशा से बोलता है, तुम्हारा गिफ्ट कल दूंगा। इतना बोल वो अपनी स्टडी रूम की तरफ चला जाता है। अभिनव भी निशा से बोलता है, निशु तू भी तैयार हो जा, हम थोड़ी देर में निकलेंगे। ये बोल वो भी कुणाल पीछे स्टडी रूम में जाता है। कुणाल की बात करना चाहता है अभिनव से। क्या गिफ्ट देगा कुणाल निशा को? स्टडी रूम में जाने के बाद कुणाल अपनी चेयर पर बैठ जाता है। तभी अभिनव भी वहां आ जाता है और कुणाल की सामने वाली चेयर पर बैठ जाता है। दोनों थोड़ी देर शांत रहते हैं। कुणाल अभिनव की तरफ देखते हुए इमोशनलेस होकर पूछता है, तुझे कुछ पूछना है? इस पर अभिनव थोड़ी देर कुणाल को ऐसे ही घूरता है और फिर सीरियस होकर पूछता है, तू रिया को क्यों ढूंढ रहा है? अभी तेरी शादी मेरी बहन से हुई है, लेकिन फिर भी तू उसे क्यों ढूंढ रहा है? मैं जानता हूँ तू उससे प्यार करता है, लेकिन कुणाल अभिनव की बात बीच में काटते हुए बिना किसी इमोशन के बोलता है, मैं तुम्हारे किसी सवाल जवाब देना जरूरी नहीं समझता, लेकिन तू निशा का भाई है, इसीलिए तुझे इतना भरोसा दिलाता हूँ कि मैं निशा को कभी डाइवोर्स नहीं दूंगा, लेकिन अगर वो लेना चाहे तो रोकूंगा भी नहीं। अभिनव कुणाल को देखता रह जाता है। थोड़ी देर की शांति के बाद फिर बोलता है, क्या तू कभी निशु को प्यार कर पाएगा? इस पर कुणाल कुछ नहीं बोलता तो अभिनव समझ जाता है कि कुणाल इस बारे बात नहीं करना चाहता, इसलिए वो भी वहां से जाते हुए बोलता है, मैं निशु को लेके जा रहा हूँ, कल मित्तल विला आकर उसे ले जाना। इतना बोल वो चला जाता है। अभिनव के जाने के बाद कुणाल गेट की तरफ देखते हुए कुछ सोचने लगता, पर उसके चेहरे से कुछ पता नहीं चलता वो क्या सोच रहा है, और थोड़ी देर बाद वो भी ऑफिस चला जाता है। अभिनव बाहर आकर सबसे मिलता है। सुनीता जी निशा के साथ कुछ गिफ्ट गाड़ी में रखवाती है और निशा से बोलती है, बेटा मैंने कुछ गिफ्ट गाड़ी में रखवाए हैं, ये अपने मॉम डैड को दे देना। उसके बाद अभिनव निशा को लेकर मित्तल विला चला जाता है। कार में बैठने के बाद अभिनव निशा की तरफ देखते हुए उसे प्यार से मुस्कुराते हुए बोलता है, निशु तेरे लिए घर पे एक सरप्राइज है। अपने भाई के मुंह से सरप्राइज सुनकर निशा बड़ी सी स्माइल करती है और एक्साइटेड होते हुए पूछती है, बताओ ना भाई क्या सरप्राइज है? तो अभिनव बोलता है, अगर बता दूंगा तो सरप्राइज कैसे रहेगा? अभिनव की बात सुन निशा मुंह बना लेती है और अपना सर दूसरी तरफ करती है।
अभिनव उसके सर पे प्यार से हाथ रखता है और बोलता, गुस्सा मत हो, घर जाते ही पता चल जाएगा, और अगर अभी बता दूं तो फिर सरप्राइज कैसे रहेगा? और अगर मैंने तुम्हें बताया तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी, साथ ही मेरी पिटाई भी होगी। पर निशा कुछ नहीं बोलती। थोड़ी देर बाद दोनों मित्तल विला पहुंचते हैं। निशा जैसे ही विला के अंदर जाती है, कविता जी उसे प्यार से लगे लगा लेती है। तभी राजेश जी पीछे से आते हुए कहते हैं, अब लगता है डैड से कोई प्यार ही नहीं करता। उनकी बात सुन निशा उनकी तरफ जाते हुए मुस्कुराते हुए कहती है, मैं तो आपसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। इतना बोल वो उनके गले लग जाती है। तो कविता जी बोलती है, शुरू हो गया दोनों बाप बेटी का, जब भी मिलते हैं तब यही हाल है। और राजेश जी को देख कहती है, इतना जला मत करिए, वो आपके साथ मेरी भी बेटी है, उसने मुझे आपसे पहले गले लगाया, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करती। उनकी बात सुन राजेश जी मुंह बनाते हुए बोलते हैं, मेरी प्रिंसेस सबसे पहले मुझे मिलेगी, उसके बाद आपको उसे जितना प्यार करना है आप कर सकती है, लेकिन उसके पहले नहीं। इतना बोल वो निशा को प्यार से माथे पे किस करते हैं। तभी पीछे से एक बहुत प्यारी मगर गुस्से वाली आवाज आती है, आ गई मैडम, शादी कली पर, मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा। ये आवाज सुन निशा पहले तो बहुत शौक रहती है, पर बाद में मुस्कुराते हुए इस आवाज की तरफ जाए हुए उसे गले लगती है और क्यूट सा फेस बना के सारी कहती है, सॉरी कायरा, मुझे भी कहा पता था मेरी शादी होने वाली है, नहीं तो तुझे जरूर बताती। ये है निशा की बेस्ट फ्रेंड जो निशा की साथ ही विदेश रहती थी। फिर निशा कायरा को तरफ देखते हुए पूछती है, वैसे तू बता, तू कब आई और मुझे बताया भी नहीं? मैं तो आज ही सुबह आई हूँ और आते ही तुझे मिलने आई। सोचा था यह आकर तुझे सरप्राइज दूंगी, पर ये तो मुझे ही सरप्राइज मिला। निशा की बात सुन निशा कायरा को अपने रूम की तरफ ले जाते हुए कहती है, मॉम डैड, मैं आपसे बाद में बात करती, पहले मुझे कायू से कुछ बात करनी है। इतना बोल वो कायरा को खींचते हुए अपने रूम की तरफ ले जाती है। जब दोनों निशा की रूम में जाती है तो कायरा निशा से पूछती है, बता ना यार, तेरी शादी ऐसे अचानक क्यों और किसके साथ? तू तो किसी से प्यार भी नहीं करती, तो फिर ऐसे कैसे? निशा कायरा की बात सुनकर उसे चुप कराते हुए बोलती है, कायू थोड़ा शांत तो हो, सांस तो ले, मैं सब बताती हूँ तुझे। कायरा को शांत करने के बाद निशा उसे रिया के भाग जाने से शादी तक सब बता देती है। और 2 साल के बाद अगर दोनों साथ नहीं रहना चाहते तो डाइवोर्स का बता देती है। उसकी बात सुन कायरा उस पर चिल्लाकर कहती है, तेरा तो उस पर क्रश है ना, तो फिर तूने ये कंडीशन क्यों रखी? कितना अच्छा चांस है, फिर भी पागलों की तरह कुछ भी बोल दिया। और यार कायू, तू तो जानती है ना वो किसी और से प्यार करता है, और मुझे उसने बस अपने फैमिली की बदनामी न हो इस वजह से की है। तभी कायू बोलती है, अच्छा ठीक है, जो हुआ वो हुआ, अब तेरे पास 2 साल है, तो फिर इन 2 सालों में कुछ ऐसा कर कि वो तुमसे प्यार करने लगे। कायरा की बात सुन निशा का पूरा चेहरा लाल होता है और वो कायरा बोलती है, तू भी ना कुछ भी बोलती है। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, और वैसे भी वो बहुत रूड और खड़ूस है, ठीक तरह बात भी नहीं करता। तुझे पता है कल रात मुझे कह रहा था कि हम दोस्त बनकर रह सकते हैं, और सुबह जब मैंने उसे ग्रीट किया तो बिना जवाब दिए वॉशरूम में चला गया। ये सब सुन कायरा जोर जोर से हंसने लगती है तो निशा मुंह बना लेती है और वही बेड पर लेट जाती है। ऐसे ही दोनों बातें करती है, दोनों को टाइम का पता नहीं चलता। तभी एक स्टाफ आकर उन दोनों को लंच के लिए नीचे बोलती है और दोनों नीचे चले जाते हैं।